हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय में मॉडल टॉपिक था आपका मॉडल का अध्ययन करा रहा था। कल आपने अध्ययन किया था कैन का प्रयोग, वाक्य में जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस पर आधारित है। इन वाक्यों में व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता, ताकत, इन सब के बारे में बताया था। इसके साथ ही साथ वाक्य में दूसरा पॉइंट और था, जो पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं, वो पॉइंट है अनुमति या आदेश लेने या देने। सेकंड पॉइंट था आपका अनुमति या आदेश लेने या देने में। ऐसे वाक्यों में संबंधों की प्रमुखता अधिक होती है, अर्थात निश्चित रूप से उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति से बात की जा रही है, उस व्यक्ति से कहीं न कहीं बिल्कुल क्लोज संबंध पाए जाते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ। अब बात ये है कि ये प्रेजेंट टेंस के बारे में है या पास्ट टेंस में है। आपको कल भी मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस यदि वाक्य में कहीं पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं है, ऐसा क्लू कोई भी नहीं है जो किसी दूसरे काल की आपको पहचान कराता है, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट टेंस का ही माना जाता है। और इसमें वाक्य में नाउ जैसा शब्द है, और नाउ जैसा शब्द होने पर वाक्य को वैसे ही वर्तमान काल का माना जाता है। इसलिए इस वाक्य में आपको प्रेजेंट टेंस मानते हुए वाक्य का प्रयोग करना है, और इस प्रयोग को करने पर आपको पता लगेगा कि इसमें भी एक विशेष संबंध है, और इसमें एक संबंध था स्वीकृति देना। इसी का एक दूसरा पॉइंट और लेके देखिएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट में पहले आप नोट लगा दीजिएगा, नोट, जिससे आपको और अधिक ये वाक्य अनौपचारिक स्वीकृति के लिए होते हैं। अब आप कहेंगे सब अनौपचारिक, औपचारिक। औपचारिक से तात्पर्य होता है विशेष संबंध में रखना। अब विशेष संबंध से क्या तात्पर्य रहा? विशेष संबंध से तात्पर्य रहा किसी भी
अपनत्व का संबंध रखना। ये अब बात आता है अपनत्व का संबंध। अपनत्व का संबंध होता है किसी भी प्रकार से अपने खून का रिश्ते आदि संबंध रखना। अनौपचारिक संबंध भी संबंध कहलाते हैं, जो संबंध तो होते हैं लेकिन खून के रिश्ते से अलग होते हैं, जैसे दोस्त का संबंध। अच्छा संबंध हो सकता है लेकिन यह खून के रिश्ते से, तो ऐसे ये वाक्य जो होते हैं ये अनौपचारिक स्वीकृति के लिए होते हैं, अर्थात जहां पर हमें जो भी कार्य करना है वह निश्चित रूप से करना है। जैसे इस वाक्य में दिया गया है यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। जा सकते हो इसका मतलब जो व्यक्ति है वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास आया हुआ है और निश्चित रूप से उसका कार्य समाप्त हुआ, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को वहां से जाने के लिए उसे अनुमति प्रदान कर सकता है। तो ऐसा वाक्य है जो अनौपचारिक स्वीकृति लेने अथवा देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे वाले वाक्य इस के अंतर्गत आते हैं। इसका एक तीसरा पॉइंट और लीजिएगा, संभावना संभावना या असंभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना या असंभावना व्यक्त करने के लिए ये संभावना है अधिक गूढ़ होती हैं, अर्थात इनमें जड़ता का संबंध पाया जाता है। जड़ता का संबंध से तात्पर्य क्या हो गया? नकारा नहीं जा सकता। यानी जो बात कही जाएगी उस बात में आप उसे नकार नहीं सकते। जो वाक्य आपके सामने आएगा उस वाक्य को आप नकार नहीं सकते। आपको 100% उसमें ये बात हो सकती है, संभावना हो सकती है, लेकिन संभावना की 100% की पुष्टि होती है ऐसे वाक्य। जैसे वाक्य दीजिएगा इसका, एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर। दुर्घटनाएं किसी भी स्थान पर हो सकती हैं। दुर्घटना किसी भी स्थान पर हो सकती है। जड़ता का नियम है, आप इसे चाहे कितना भी नकारें, लेकिन नकारने के लिए आपके पास इसको पर्याप्त स्थान नहीं दे सकते। आप इसे नकारा नहीं दे सकते। कह सकते हैं भाई दुर्घटनाएं तो किसी भी जगह पर हो सकती है, किसी भी स्थान पर हो सकती है। आप घर पर बैठे हुए हैं तब भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
कह सकते हैं ऐसे एक आप शाब्दिक रूप से कि जो परमात्मा जो करता है, जो भाग्य का संबंध होता है कहीं पर, ऐसी चीजें इसमें। और इसका एक दूसरा पॉइंट और लेकर देखिएगा, जिसमें इसमें आप एक रामायण द रामायण कैन बी फाउंड इन द हाउस of every Hindu. रामायण पाई जाती है प्रत्येक हिंदू के घर पर। हो सकता है संभावना की 1% नहीं हो, लेकिन फिर भी 99% आप इस चीज का निश्चित रूप से आप इस वाक्य का अनुसरण करेंगे, क्योंकि अधिकांश से धर्म जब बात आती है तो धर्म के लिए इन सब चीजों को जोड़ा जाता है, और इन सब चीजों को जोड़ा जाता है तो धर्म को दिखाने के लिए कुछ आवश्यक तथ्य भी होते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि रामायण 100% हिंदुओं के परिवारों में पाई जाती है। ओके, आपके 3 पॉइंट थे इसमें। पहला आपको बताया गया था योग्यता क्षमता पर आधारित। पॉइंट नंबर दूसरा था संभावना या संभावना व्यक्त करने के लिए। तीसरा पॉइंट था तीसरा पॉइंट था ये आपका संभावना या संभावना को प्रकट करने के लिए। और तीसरा था अनुमति लेने अथवा अनुमति देने के लिए। ये आपका पॉइंट क्लियर। अब इसका आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है कि आप इसे कैसे कैन में बदलेंगे अथवा कुड़ में, इसलिए आपको अध्ययन कराया है। अब कुड़ का प्रयोग देखिए, शायद आपको आवश्यक रूप से ये बात समझ में आएगी। पहला नंबर इसमें आप करेंगे कुड़ का प्रयोग। पहला, अब इसमें आप नोट लगा देंगे, कुड़ का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। कैन का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। यहां पर आप लिख रहे हैं कुड़ का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। हो गया, यहां पर आपका पहला नोट में अंतर हो गया। अब आप पहले पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, जब वाक्य में योग्यता क्षमता ताकत सामर्थ्य चतुराई बुद्धिमत्ता का प्रयोग हुआ है। वाक्य
वाक्य इसका देखेंगे आप। I could speak English when I was only 5 years old. तुलना देखेंगे आप वाक्य की। मैं एक वाक्य और लिख रहा हूं आपके नीचे। ये वाला वाक्य, ये वाला वाक्य, जिस वाले वाक्य में आपको कल भी बताया गया था, ये छोटा सा वाक्य है और छोटे से वाक्य को आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए ये वाला वाक्य ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जबकि ये वाला वाक्य इसे आगे बढ़ाया गया है, व्हेन आई वाज ओनली 5 years old। इसका तात्पर्य हुआ वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस। भाई कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई तो सबूत इस प्रकार का देगा जिससे कि आप वाक्य को पहचान सके कि ये वर्तमान काल का है अथवा ये भूतकाल का है। कहीं ना कहीं तो आपको देगा। ऐसे थोड़ी है ना कि आप जो चाहे ऐसे वाक्य दे देगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज में निश्चित रूप से आपको वह कोई ना कोई पकड़ देगा जिससे कि आप वाक्य को पहचान सकें। अब यहाँ पर वाक्य देखेंगे, व्हेन आई वाज ओनली 5 years old। जब मैं केवल 5 वर्ष का था, मैं इंग्लिश बोल सकता था। इसका मतलब इस वाक्य में और इस वाक्य में दोनों में डिफरेंटता है। ये वाक्य कहीं भी नहीं बताया गया, आगे नहीं खोला गया है। इसका मतलब वाक्य वर्तमान काल का है। वर्तमान काल का है तो आपने कैन का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य को आगे बढ़ा दिया गया है और आगे बढ़ा करके उस वाक्य में वहीं से वाक्य को जोड़ दिया गया है, जब मैं केवल 5 वर्ष का था। इसका मतलब भूतकाल। और जब भूतकाल किया गया है तो वाक्य में आपको कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करना है। इसका और भी वाक्य दे सकते हैं। एक बात तो देखिएगा इसका, आई could run fast when I was young। निश्चित पकड़ जाएंगे आप। मैंने थोड़े वाक्य भर दिया है, खुद को भर दिया है। खालिस्तान आता तब भी when I was young, जब मैं जवान था। जवान था तो मैं भाग सकता था। when I am young थोड़ी हो सकता है, जब मैं यंग हूँ से तात्पर्य नहीं है। यानी इसका प्रयोग क्षमता योग्यता जब दिखाया जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे वाले वाक्यों में कोई ना कोई आपको पहचान अवश्य आएगी। और जब वाक्य में पहचान अवश्य आएगी तो आपको परेशानी ही नहीं है। केवल आपको थोड़ा ध्यान देना है वाक्य को समझने का, और वाक्य आपको समझ में जाएगा तो आप वाक्य को कंप्लीट पूरी तरह से कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें पॉइंट नंबर दूसरा देखिएगा। पहला पॉइंट सही, पॉइंट नंबर दूसरा देखिएगा। भूतकाल में संभावना के लिए
केवल आपको वाक्य के आधार पर ही वाक्य के आधार पर ही आपको पहचान करनी है। आई कुड अटेंड द फंक्शन। अब ये वाक्य आप इस वाक्य को कहेंगे, इस वाक्य को कहेंगे सर इस वाक्य में कहाँ पहचान है? कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस वाक्य में कोई पहचान नहीं है, लेकिन आपको इसका अर्थ कर जब देखना है, आई कुड अटेंड द फंक्शन, आई कुड अटेंड द फंक्शन वर्तमान काल। मैं इस समय कोई कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि यदि हम वाक्य को वर्तमान काल के आधार पर से लेते हैं तो इस वाक्य में आपको आईएनजी का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाना पड़ेगा, और आपको पता है कि मॉडल शब्दों के अंतर्गत आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। वहां केवल मुख्य क्रिया आती है और उसके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। जब आईएनजी कहने में किसी भी कार्यक्रम में जा रहा हूं या फिर कहेंगे हम किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसका मतलब रहे हैं, रहा है शब्द है, तो रहा रहे शब्द कहने में कोई तात्पर्य नहीं रहता है, इसलिए इसे वर्तमान काल का नहीं माना जाएगा। अब आप कहेंगे साहब इसे भविष्य काल का मान सकते हैं। भविष्य काल के संबंध बहुत ही कम पाए जाते हैं इन मॉडल शब्दों के अंतर्गत। ये अधिकांश वर्तमान और भूतकाल को ही परिसंभावनाओं पर आधारित होते हैं, भविष्य में संभावनाएं नहीं होती हैं। इसलिए फिर भी यदि हम इसे भविष्य का मान करके वाक्य का कार्य करेंगे तो वहां पर कैन का प्रयोग हो नहीं सकता, वहां पर विल अथवा सेल का प्रयोग होगा। इसकी भी संभावनाएं दोनों की अलग अलग होती हैं। अर्थात मैं फंक्शन में जाएगा भूतकाल की बात है, भविष्यकाल की बात है, और इसीलिए इस वाक्य में इसकी भी संभावनाएं कम होती हैं। ऐसे वाक्यों में भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। ऐसे वाक्यों को हमेशा ही भूतकाल का माना जाता है और ऐसे वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप देखेंगे नंबर 3 देखेंगे, यहाँ एक है विनम्र निवेदन के अर्थ में पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट ये वर्तमान काल की होनी चाहिए। ये अपवाद है इसका। हमने लिखा है कुड का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, लेकिन ये इसका अपवाद है कि विनम्र जो निवेदन होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट जो होती है, ये वर्तमान काल की होनी चाहिए। यहाँ केवल यही बात है, मॉडल शब्दों के अंतर्गत यही बात है, वाक्य का भावार्थ आपको निकलना चाहिए। यदि आप वाक्य का भावार्थ नहीं निकाल पाएंगे तो वहां पर ही परेशानी आती है, बाकी अधिक परेशानी नहीं होती है। देखिए अब उस वाक्य को हम आगे इन्हीं से 2 वाक्य लेते हैं कि वे पोलाइट रिक्वेस्ट है क्या, विनम्र निवेदन है क्या। जैसे
प्रश्नवाचक, क्या आप मुझे अपना पेन उधार दोगे? कैसे मानेंगे आप? ये वर्तमान काल का है, आपको कोई पहचान नहीं है, कैसे मानेंगे? इसका आपको देखना है। आपको पेन चाहिए, पेन की आवश्यकता, भाई भारत भाई, पेन की आवश्यकता कब होगी? तब जब हमें इसकी विशेष आवश्यकता होगी, और जब विशेष आवश्यकता होगी तो वही कब होगी? जब हमें अर्जेंट, अर्थात उसी समय। इसका तात्पर्य हुआ कि जब हमें पेन की आवश्यकता है, उसी समय आवश्यकता है, उसी समय आवश्यकता है, तो दैट मीन्स वर्तमान काल। यदि वर्तमान काल अर्थात उसी समय का अर्थ जब वाक्य में निकल कर आता है, तो ऐसे वाले वाक्य में हम हमेशा ही वर्तमान अर्थात विनम्र निवेदन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे आपको अगले पॉइंट इसी के कल की वीडियो में कराए जाएंगे। आप अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।